वेलकम टू क्लास ऑफ पाइथन फंडामेंटल बाय रोहित अहलावत। सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन है क्या। पाइथन क्या है? आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया था गुडो वैन रोसम ने। इसको डेवलप किया गया था 1991 में फेब में। एक्चुअली ये क्या है, ये आपकी आने लग गई थी अर्ली 1990s में। ठीक है। अब पाइथन है क्या? पाइथन बेस्ड है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। कौन कौन सी है वो लैंग्वेज? आपकी एबीसी है, दूसरा है मोडिला 3। इन दोनों लैंग्वेज से इंस्पायर होकर पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया था। अब पाइथन है क्या? पाइथन सबसे पहले पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यानी पाइथन आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी इसमें जितना भी काम होगा आपका वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा डायरेक्ट। जैसे आपका सी प्लस प्लस में होता था, तो आप इसको बोल सकते हो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है वो भी आपको बताया जाएगा बाद में, कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होंगी, किसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो सब भी। और सेकंड क्या है आपका? पाइथन क्या है? आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज। यानी पाइथन एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें आप अपनी बेसिक जो भी आपके सिंटेक्स वगैरह होते हैं वो नॉर्मल इंग्लिश को ही यूज़ करके बनाए जाते हैं। लाइक अदर लैंग्वेज, पाइथन भी एक तरह की हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह की। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? वेरी सिंपल सिंटेक्स। यानी पाइथन के सिंटेक्स जो हैं वो भी काफ़ी सिंपल हैं आपके, एज़ कम्पेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा। नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन क्या है? आपकी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, नॉट ए कंपाइल्ड लैंग्वेज। यानी आपकी पाइथन में इंटरप्रेटर का काम होता है, ना कि कंपाइलर का। तो जो भी आपका, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर क्या होता है? आपका जितनी भी आप कोडिंग लिखते हो, यानी सोर्स कोड आप जो लिखते हो, वो एक बार में ही आप अपने कंपाइलर में इंस्टॉल करते हो और उसमें आप देते हो, और वो उसको कन्वर्ट करके आपको इसका ऑब्जेक्ट कोड बना के आप उसको रन कर सकते हो। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है? लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है आपका, कि आप एक लाइन बाय लाइन आपका कोड रन करेगा, क्लियर, और वैसे ही आप उसको रन कर सकते हो। तो आप जैसे ही लाइन लिखोगे वो कोड रन होता चला जाएगा। थर्ड क्या आपका? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। यानी पाइथन क्या है? एक तरह की क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। यानी इस पाइथन को आप रन कर सकते हो वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपका विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स, मैकिनतोश, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन एटसेट्रा। तो पाइथन एक आपका ट्रू क्रॉस प्लेटफॉर्म है। थर्ड है आपका फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद इट्स सोर्स कोड। यानी पाइथन क्या है आपका? फ्रीली अवेलेबल है सोर्स कोड के साथ। यानी आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक तो फ्रीली अवेलेबल तो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं लेकिन उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। तो पाइथन में क्या है आपका? सोर्स कोड भी अवेलेबल है। अब देखिए, अब पाइथन में काम कैसे करेंगे, यानी वर्किंग विद पाइथन वो कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना है तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम www.python.org इज़ कॉल्ड सी पाइथन इंस्टॉलेशन। यानी इसको बोलते हैं सी पाइथन इंस्टॉलेशन। कम्स विद पाइथन इंटरप्रेटर। ये किसके लिए के साथ आता है? ये पाइथन इंटरप्रेटर के साथ आता है। अब पाइथन IDLE है, यानी IDLE यानी पाइथन GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, एंड PIP यानी इसको बोलते हैं पैकेज इंस्टॉलर। तो यानी आपको पाइथन यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट से जाके आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपनी कमांड वगैरह जितनी भी हैं आपकी वो रन कर पाओगे। अब सेकंड पॉइंट आपका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल। अब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का कौन कौन से अवेलेबल है? काफ़ी सारे आपके पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें से एक है आपका एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे आईडी ही अवेलेबल होते हैं, स्पाइडर हो गया, पाईचार्म, काफ़ी सारे आपको अवेलेबल होंगे। अब इसके बाद एक बार आपने पाइथन को इंस्टॉल कर दिया, आपका कंप्यूटर रेडी टू वर्क है, यानी आप उसमें काम कर सकते हो। अब काम करने के भी इसमें तरीके मिलेंगे आपको दो। अब वो कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला है इंटरेक्टिव मोड, जिसको बोलते हैं आप इमीडिएट मोड भी बोल सकते हो, और स्क्रिप्ट मोड। दो तरीके आपके होंगे जिसमें आप अपने पाइथन का प्रोग्राम बना सकते हो। अब आगे चलते हैं उनके बारे में कि कैसे कैसे काम होगा। सबसे पहले
वर्किंग विद डिफ़ॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो डिफ़ॉल्ट होता है आपका सी पाइथन में, उसमें काम कैसे करना है, तो वो होगा वर्किंग विद इंटरेक्टिव मोड। यानी आप एक इंटरेक्टिव मोड से काम कर सकते हो, इसको आप बोलते हो इमीडिएट मोड भी। इसमें क्या है आपका, ये आपका शेल होता है, यानी आपका पाइथन शेल जो होता है उसी को आप बोलोगे इंटरेक्टिव मोड। यानी आप इसमें क्या करोगे, वन टाइम पे एक कमांड आपने डाली और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे करके फिर आपने कमांड डाली फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे करके प्लेंटी ऑफ कमांड आप डाल सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। देन जैसे ही आप इसको क्लोज़ करोगे अपनी स्क्रीन को, उसके बाद क्या होगा, जितनी भी आपने कमांड लिखी वो सारी की सारी वैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी वहीं पर, यानी आपका कहीं सेव नहीं होगा वो डेटा। तो उस डेटा को सेव करने के लिए पाइथन क्या प्रोवाइड करता है हमको, एक फंक्शनैलिटी है, एक तरह का फीचर प्रोवाइड करता है, स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, उस स्क्रिप्ट मोड को क्या बोलते हैं आप, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड कैसे करेंगे। तो वो क्या करना है आपको, जैसे ही आप शेल वाले में फाइल में एक नई फाइल बनाते हैं और उसको फाइल को किसी नाम से और फिर एक्सटेंशन बोलते हैं उसको, .py से एक्सटेंशन आप सेव करोगे अपनी फाइल को, तो वो क्या बन जाएगा आपका स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, अब इसको भी एक बार आप रीड कर सकते हो कि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है आपका, वन कमांड एट अ टाइम एंड पाइथन एग्जीक्यूट द कमांड एंड गिव्स यू आउटपुट। और दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इट डज़ नॉट सेव योर कमांड, ये आपकी कमांड को सेव नहीं करता। अब वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, इफ़ यू वांट टू सेव ऑल कमांड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फाइल एंड वांट टू सी ऑल आउटपुट लाइन टुगेदर, आप इसमें सारे लाइन एक साथ देख भी सकते हो और आपके आउटपुट भी एक साथ आ जाएंगे, और आपके आउटपुट कहाँ शो होंगे, वो हमेशा शेल में ही शो होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपकी IPO, आपका फंडामेंटल वाला जो पहले था वो ओवर हो चुका है, अब आपको IPO के बारे में बताया जाएगा। IPO स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यानी IPO होता क्या है, यानी तीन चीज़ों से ही आपका पूरा कंप्यूटर रन करता है, यानी कंप्यूटर एक्शन आर गवर्न बाय IPO साइकिल, यानी कंप्यूटर के सारे एक्शन कौन निर्धारित करता है, कौन काम करता है, वो करता है आपका IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट में क्या, इनपुट में सपोज़ आपको एक कॉफ़ी बनानी है, तो आपके लिए मटेरियल चाहिए होगा, क्या आपको कॉफ़ी चाहिए होगी, आपको बर्तन चाहिए होगा, आपको चीनी भी चाहिए होगी और आपको मशीन भी चाहिए होगी। तो उसके बाद प्रोसेस में क्या करेगा, एक मैन मेथड होगा कि वो क्या करेगा, उसको गैस पे लगाएगा, वो सारा काम करेगा, वो उसमें चीनी और आपके नेस्कैफ़े या कॉफ़ी का पाउडर और जो पानी दूध जो भी मिलाना होता है उसको मिलाएगा, मिक्स करेगा, उसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। यानी किसी भी काम करने का तरीका यही होता है, आपके पास इनपुट होना चाहिए, आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास आउटपुट होना चाहिए। यही काम आपका कंप्यूटर में होता है, आपके पास इनपुट होंगे, आप उसको प्रोसेस करोगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रोग्राम, अब प्रोग्राम यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मेन प्रोग्रामिंग लेवल, कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम बनाने से पहले भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोग्राम होता क्या है, तो वो समझने के लिए प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द प्रोसेसिंग। प्रोग्राम क्या है, आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या करेगा, आपकी प्रोसेसिंग को गवर्न करेगा, यानी वो देखेगा कि वो प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा कि क्या क्या काम हो रहा है। ये वाला एक सेकेंड, प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न द प्रोसेसिंग, यानी आपके प्रोसेसिंग को वो इंस्ट्रक्शन देगा कि उसको क्या क्या काम करना है। अब इस चैप्टर में आप लर्न करेंगे कि प्रोग्रामिंग पाइथन के बारे में बेसिक, यानी कैरेक्टर सेट क्या होता है। सबसे पहले कैरेक्टर सेट में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कैरेक्टर सेट वो होता है जिसको आप जो कंप्यूटर में यानी पाइथन में रिकग्नाइजेबल होंगे, यानी उसको पाइथन समझ पाएगा अपने आप से। और टोकन्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट आउटपुट। टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे आपके पंक्चुएटर होते हैं, जैसे कोमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, वो सारे आपके टोकन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। इसमें आपके वर्ड्स भी आ जाते हैं टोकन्स में। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है, किसी भी तरह के एक्सप्रेशन, जैसे A=10, तो एक तरह की एक्सप्रेशन हो गई, यानी जो 10 है वो एक्सप्रेशन है आपका, कि आपने उसने फिक्स वैल्यू आपने दे दी उसमें। स्टेटमेंट क्या क्या होंगी आपकी, जैसे आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दे दी कि इसका सम ये होगा, या कोई ऐसे स्टेटमेंट आपने जितनी भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, उसको बोलेंगे स्टेटमेंट। सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, आप इनपुट और आउटपुट में दे सकते हैं कि इनपुट में आपको जैसे आप यूज़र से कोई डेटा लेना चाहते हैं वो सारे इनपुट लेके, आउटपुट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट की स्टेटमेंट ये का यूज़ करके आप उसको आउटपुट भी प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट, जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, कैरेक्टर सेट इज़ ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज।
यानी ये क्या होता है, एक तरह का वैलिड कैरेक्टर होता है। वैलिड यानी जो मान्य हो वहाँ पर, और जिसको कंप्यूटर यानी आपकी लैंग्वेज जो पाइथन है वो रिकग्नाइज़ कर सके। एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर। कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता था, कोई लेटर, डिजिट या किसी तरह का सिंबल। पाइथन सपोर्ट करता है यूनिकोड स्टैंडर्ड। पाइथन सपोर्ट करता है यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड को। ये वाली एंड इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताया जाएगा। अब कैरेक्टर सेट कौन कौन से हो सकते हैं आपके, लेटर A to Z और स्मॉल a to Z, डिजिट 0 to 9, स्पेशल सिंबल जैसे आपका स्पेस हो गया, प्लस माइनस, जितने भी आपके इसमें मेंशन हो रखे हैं आपके स्लाइड में आपको दिख रहे होंगे, ये सारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल, लास्ट में अंडरस्कोर तक। उसके बाद वाइट स्पेस होता है आपका टैब, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, ये भी इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अदर कैरेक्टर यानी पाइथन कैन प्रोसेस ऑल आस्की एंड यूनिकोड कैरेक्टर एज पार्ट ऑफ डेटा और लिटरल। और भी बहुत सारे आस्की कोड और यूनिकोड, इसके बारे में बताया जाएगा। आस्की कोड क्या होता है बेटा, आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होते हैं आपके, जो आपके लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, वो भी आपको बताए जाएंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक का इसमें बताया जा रहा है। अब टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क आर कॉल्ड टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट। यानी जितने भी इंडिविजुअल वर्ड हो गए, आपके पंक्चुएटर हो गए, उनको क्या बोलोगे आप, टोकन्स बोल सकते हो, या उसको दूसरा वर्ड है लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट। इनमें से जिस भी वर्ड का यूज़ किया जाए आप उनको कंसिडर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज़ नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। एग्जाम्पल है आपका, हुर्रे ही एक्सक्लेम्ड वी आर द वर्ल्ड चैम्पियन। यानी इसमें आपने एक स्टेटमेंट लिखी, इसमें क्या है, आई, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, कोमा है, ये एक तरह के क्या है, पंक्चुएटर। और बाकी जैसे आपके वर्ड हो गए, हुर्रे, ही, एक्सक्लेम्ड, ये सारे आपके वर्ड्स हैं, तो इन सबको आप टोकन में कंसिडर करोगे। देन अब पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन। पाइथन के पास कौन कौन से टोकन्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिसको कंप्यूटर पहचान सके, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, एक स्पेशल मीनिंग डिलीवर करता है, यानी कन्वे करता है स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर को एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करता है, एक स्पेशल मीनिंग देता है। क्लियर। अब उसके बाद आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में क्या, नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। यानी एक आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, जैसे जो वेरिएबल्स होते हैं इसी के अंडर में आते हैं, उनको आप कोई नाम देते हो, यानी जो भी आपका कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट है उनको कोई नाम दे दिया आपने, तो उसको आइडेंटिफायर, जिसको आइडेंटिफाई करता है उसके बारे में बताया गया है इसमें। उसके बाद लिटरल्स। लिटरल्स का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है, कोई चेंज ना हो सके। जैसे एज इक्वल टू आपने 10 दे दिया तो उसकी वैल्यू फिक्स हो गई, जब तक उसको आप चेंज ना कर सको। क्लियर। अब बात करते हैं ऑपरेटर की। फोर्थ पॉइंट आपका ऑपरेटर, दैट ट्रिगर सब कंप्यूटेशन बिटवीन ऑपरेंड। यानी ऑपरेंड के बीच में कोई कंप्यूटेशन करना, तो उसको क्या बोलोगे आप, वो ऑपरेटर के थ्रू होगा। यानी ऑपरेंड होते हैं, जैसे आपने 2 + 5 दे दिया तो उसमें 2 और 5 आपके ऑपरेंड हो गए, प्लस आपका ऑपरेटर हो गया। क्लियर। अब पंक्चुएटर। पंक्चुएटर क्या है, आर द सिंबल यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये एक तरह के सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में।